एंड तीसरा सीजन मतलब कौन से शो का बना है इंडिया में? Like, यार बहुत बकवास था Yeah, मत कर yeah, go back yeah. to the earlier You this just thing. call it like so it he is. so Yeah. there's you know exactly where you stand with the person and it's very reassuring. मैं ऐसा एक्टर नहीं हूँ जो कि मतलब अगर 40 दिन का शूट है तो मैं पुनीत टंडन बैठ के ही रहूंगा. Hello guys, this is your host Aruna Purve and you're watching me on Bollywood Society. So today here we have very two talented actors with us who will be seen in Illegal Season 3. Akshay and Satyadeep, welcome to Bollywood Society. Thank you. Congratulations for Illegal 3. क्या कहना चाहेंगे? How was the overall experience shooting for Illegal 3? Third time around with the people you know one's familiar with and one's comfortable with, so it's always very nice to be on set. Doesn't feel like work. Yeah, it doesn't feel like work. Yeah. And तीसरा सीजन मतलब कौन से शो का बना है इंडिया में? Like, I mean, I was in inside at season 3, but I think एक आध दो shows बने हैं जो season 3 तक पहुंचे हैं even. So that's a nice thing. गर्व की बात है. And I just hope we did right. I mean, I personally think this is a very, very good season. Yeah. But I hope the audience feels the same way. वो कहते हैं ना कि जब शूटिंग करना होता है तो एटमॉस्फेयर भी बहुत पॉजिटिव होना बिल्कुल. चाहिए. तो किस तरह से पूरा एटमॉस्फेयर था कि हाउ डिड यू ऑल एंजॉय शूटिंग? यार एक्चुअली हम लोग सब दोस्त बन चुके हैं बिकॉज एक कंफर्ट लेवल मतलब हमने बैठा दिया सबके साथ. सो you know, whether it's with Sattu or with Neha or with Piyush ji, we've been at this for so many years. And also when a show is done well, you have an extra little bond together because you feel like हमने साथ में मिलकर के ये क्रिएट किया है शो को और एक वो बॉन्ड बन जाता है. Also with the director Sahir Raza coming back the first season, इस बार वो वापस आए हैं. उस फर्स्ट सीजन के डायरेक्टर थे वो. He is also part of that chemistry that keeps things alive and happy and fun. So very easy director to work with, very easy and talented co-stars to work with. I loved going on this set. I agree. ये एक्चुअली जो डायरेक्टर थे साहिर रजा, जो सीजन 1 भी उन्होंने डायरेक्ट किया है और उनकी जो टीम थी, जो एडीज थे, मुझे एक्चुअली इस सीजन में काम करना, मैं हर रोज जब घर वापस पहुंचता था तो मैं यही सोचता था कि ओह टुडे वाज सच अ गुड डे बिकॉज यू नो जो सीन्स आपने किए उनमें उनको करने में मजा आया. और एक तो आपके काम का वो हिस्सा होता है और दूसरा होता है कि मतलब क्या कितना टाइम लिया, कितना स्मूथली आपका दिन का शूट गया. तो ऑन बोथ दो साइड्स इस सीजन को शूट करने में बहुत बहुत मजा आया. वो कहते हैं ना कि डायरेक्टर और एक्टर्स के बीच में कोलैबोरेशन और जो पार्टनरशिप होना चाहिए वो अच्छे से होना चाहिए. कहीं ना कहीं वो लवर हेट रिलेशनशिप भी होता है डायरेक्टर्स और एक्टर्स में. हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद द डायरेक्टर? सी साहिर ने मेरे साथ ये सेकंड सीजन काम कर रहे थे. अक्षय ने तो एक और शो भी साहिर के साथ तीन चार शो किया किए. हाँ. तो आई थिंक साहिर को भी अभी ये पता है कि वो कुछ मामलों में वो हम पे कुछ छोड़ सकता है. तो अगर हम एक लंबा सा पैराग्राफ पढ़ें और हम बोले साहिर यार इतना मत बोल पाओ, लेट मी एडिट इट, लेट मी से इट. तो आई थिंक अभी तक इतने सालों बाद उससे हम पे इतना कॉन्फिडेंस है कि ही लेट्स अस डू व्हाट वी वांट टू डू. I'm going to change a little bit about your love hate वाला मामला because हर एक की राय अलग होती है. मेरी राय है कि सिर्फ लव होता है डायरेक्टर और एक्टर के बीच में. और इवन अगर ऐसा हो कि मैं मतलब, और मैंने बहुत ख़राब फिल्में भी की हैं, ख़राब वेब सीरीज भी की हैं, बट देयर हैज़ टू बी इन दैट पॉइंट अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड बिलीफ इन ईच अदर. और वो सिर्फ प्रेम से आता है, वो नफरत से नहीं आता है. सो विद साहिर पर्टिकुलरली आई लव द ह्यूमन बीइंग. I love spending time with him, and as Sattu said कि हमने बहुत सारा काम भी किया outside of illegal. So there's a lot of इशारों में बातें होती हैं. You know, like he can just tell me, I can look at him and I know कि he's not happy with what I just did. So I'll look at him and I'll say, oh, one more, give me one more, and he'll just smile and go off. So and also everything trickles from the top on a set. So director is at the top on a set, you know. सेट से आने से पहले प्रोड्यूसर टॉप पे रहता है, बट सेट पे आने के बाद डायरेक्टर टॉप पे. सो एवरीथिंग ट्रिकल्स फ्रॉम देयर बिकॉज ही इज अ वेरी पॉजिटिव, हैप्पी, फन, लविंग गाय. तो होल सेट बिकम्स लाइक दैट. सो आई लव वर्किंग विद हिम पर्टिकुलरली फॉर दैट रीजन. कभी नोकझोंक हुई है ऑन सेट कोई पर्टिकुलर सीन को लेकर? नहीं, मतलब वही कंफर्ट लेवल का एक और उदाहरण देता हूँ कि वो आप इतना कंफर्ट है कि वो आपको बोलेगा कि आप एक कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं टेक में, तो बोलेंगे यार बहुत बकवास था
हील मत कर, go back to the earlier You this just thing. call it like So it he, is. so there's, you know exactly where you stand with the person, and it's very reassuring. So Akshay, talking about your acting career, आप पहले theatres करते थे. How was the transition from theatre to on the screens? I think I was always a film fanatic. मतलब सिनेमा मेरे घर में मेरी पूरी फैमिली देखा करती थी और मैं फिल्मों का फैन रह चुका हूँ. पर मुझे पता था कि एक्टर, और मुझे एक्टर बनना था फिल्मों के लिए, बट मुझे पता कि एक्टर बनने के लिए स्टेज पे जाना पड़ता है, ये सुना था मैंने. एंड थैंक गॉड आई डिड सो मेनी इयर्स बीइंग ऑन स्टेज. इट गिव्स यू ऑटोमेटिक फीडबैक. आप जब लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे हो तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि गड़बड़ क्या हुआ, सो यू कैन फिक्स इट द नेक्स्ट नाइट or the following performance. And that feedback is very also an actor's, no one's telling you cut. You know, once you're on stage, it's an actor's medium. So you're speaking for 2.5 hours and the director has no control over that. फिल्मों में क्या होता है कि it's a much more collaborative effort, line to line, scene to scene. So that, but acting is acting, चाहे जो भी माध्यम पे हो, चाहे टीवी हो, OTT, फिल्म, थिएटर, एक्टिंग, whatever, जो भी भाषा में भी हो, acting is acting. So theatre is a great training ground. Theatre is a great place to go and refresh yourself, to remind you of what is the priority when acting. But film is my love. जैसे कि यू मेंशन कि वहाँ पे डायरेक्टर होता है टू कट, या वहाँ पे नहीं होता है, यहाँ होता है. तो स्टार्टिंग में आपको जब आपने फर्स्ट टाइम शूट किया था फॉर द फिल्म, तो वो एक डिफिकल्टी फेस हो रहा था बिकॉज यू आर योर बैकग्राउंड इज फ्रॉम द थिएटरिकल थिंग. तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. बट मेरे लिए नहीं हुआ था बिकॉज आई हैड अंडरस्टूड दैट द सिनेमैटिक मीडियम रिक्वायर्स यू टू सरेंडर टू द डायरेक्टर. Correct. I had understood that part. So I knew, so it was a very easy transition. Everything starts up here, na? Everything starts with your own internal thinking. So I never came with this baggage of मैं सब जानता हूँ, मैं स्टेज का एक्टर हूँ. मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मैं, काफ़ी एक्टर आके बोलते हैं हम तो थिएटर के एक्टर हैं, because they're trying to impress you. मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं है. Now people know because my career has more attention on it, so people go back and say अच्छा इतना सारा थिएटर भी किया है इस बंदे ने. So I never came with that baggage that I know anything. I just knew that films are a director's medium and director makes you in a film. The technicians make you in a film. So I was ready to listen to whatever. Cut, बकवास किया, अच्छा बकवास किया सर दोबारा करता हूँ. I came with that mentality. My ego died in my teenage years. I've never brought it into my work. So any tips or suggestion आपने लिया होगा विवेक से No, during your no, time? not really. I mean, we don't have that kind of relationship कि मैं tips लूँ. अगर relationship ऐसा होता तो मैं अक्सर फोन करके पूछ लेता. इस लाइन में गाइडेंस की बहुत जरूरत है, which is why stars, sons and nepo, sorry, I should say the N word and not say nepo. The N word, people who come that way, I'm not saying good or bad. What I'm saying about them is that they have a leg up because they have that guidance. They know कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं कर. मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि ऐसे PR होता है या ये पार्टीज में जाते हो या ऐसा होता है या वैसा. मुझे कुछ पता ही नहीं था. I was just a lover of cinema. So if I had that relation, I would have definitely asked. As you mentioned the N word, तो आजकल बहुत हो रहा है because there are many celebrities, daughters or Yes. cousins are coming up Yes. with their debut films Yes. and all. So कहीं ना कहीं आप पे भी वो कभी टैग लगा था when you started? No, I people know it now because people care about my career now. In the starting of my career, I gave so many flops that just मतलब फिल्में आई और गई कि I didn't even know till the second season that there was any connection. see, most people don't know till date. It's now because there's a little bit of limelight on my career, slightly जितना भी आया है, so people are interested. So now they're going back, अरे ये तो इसका भाई है. But you know, if anyone looks at my career, you think you struggle like me when you come like this? No, my career was like the reverse of the N word. So उसका उल्टा ही हुआ है जो भी हुआ है. So you know, That's good for us. yeah, it's good, and I have that confidence, and I think anyone who knows my career, anyone who knows my work, has seen कि मैं छोटे-छोटे रोल करके जहाँ भी आया हूँ वो मैंने खुद अपने बलबूते किया है, किसी की मदद की वजह से नहीं हुआ है. And I have that confidence, and I think that relays in my work and that relays in who I am. So yeah. How's your tuning on sets and off screen, on screen both? But the two of us, Yeah. like I said, मतलब तीसरा सीजन है. पहला सीजन शायद 4-4.5 साल पहले शूट किया था. Yeah, उससे ज़्यादा इट्स हो गया, नॉट एज दो हम बीच में मतलब हमेशा मिलते हैं, बट लेकिन एक वो कंफर्ट लेवल एस्टैब्लिश हो जाता है और you just pick up from where you left off. Yeah. Like I was very happy to know we are doing these interviews together. I was like, मजा आएगा, chill होगा. So yeah. Talking about your characters, कि कितना मुश्किल रहा स्टार्टिंग में कि ये कैरेक्टर में डेवलप होना या खुद को ट्रांसफॉर्म करना? I think इनका थोड़ा अलग होगा because he has a law background. मुझे तो लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता था.
एंड मेरी खुद की आदत रियल लाइफ में ऐसे बैठ जाता हूँ, मेरी पॉस्चर बड़ी ख़राब है, और मैं मतलब स्पीच भी थोड़ा मतलब ऐसा, सी लॉयर्स हैव वेरी कड़क स्पीच एंड एवरीथिंग इज प्रोनाउंस्ड वेरी विद फिनेस. These are power lawyers, so they also sit a certain way. Akshay Jaitley particularly is very rich and comes from a very powerful family. He wears a suit, he owns the suit. मुझे आज तक सूट पहनना समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे इसको कैसे रखूँ, हाथ कैसे होने चाहिए, मुझे आज तक समझ में नहीं आता है. So those are the things I had to work on. But luckily, because of my background in the US, I have met a lot of my friends are lawyers. A lot of my college friends are lawyers. तो उनको देख करके डायरेक्टर की मदद से lots, I mean, I said it a bunch in the interviews yesterday when he wasn't around, but we rely on him very often, we turn to Sattu and say कि यार ये बता इसको कैसे बोलते हैं, ये कौन सा एक्ट है, क्या है ये, and he'll tell you कि ये ऐसा ऐसा है because he studied the thing. So yeah, off to you. No, again, I mean, जब मैंने ये सीजन 1 शूट करना स्टार्ट किया था तो मतलब कितना तब भी मतलब 8 साल हो चुके थे सिंस आई स्टॉप्ड बीइंग अ लॉयर. बट एक वो उस फेमिलियरिटी है वहाँ पे जाके किसी के सामने कुछ बोलने की एट अ सर्टेन वॉल्यूम, तो वो सब याद रहता है. लेकिन आई डोंट थिंक जैसे जो केसेस मैं इलीगल में आर्ग्यू करता हूँ उस टाइप के केसेस मैंने कभी आर्ग्यू नहीं किए. मैं कमर्शियल लॉयर था, M&A करता था, तो थोड़ा बहुत वहाँ से फेमिलियरिटी आती है, लेकिन थोड़ा बहुत अपने आप बनाते हैं, थोड़ा बहुत डायरेक्ट करता है. जैसे कि जब ये ऐसे टाइप्स के जो सीजन 1, 2, 3 जो हुआ है इलीगल का, तो कैरेक्टर से एक अलग ही बॉन्डिंग हो जाता है, आप कनेक्ट हो जाते हो वो कैरेक्टर से बिकॉज यू आर शूटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. तो आपने कितना रिलेट किया अपने कैरेक्टर को, या फिर कौन सा कुछ आपने अडॉप्ट किया इस कैरेक्टर? देखिए, मैं एक्चुअली मैं पहले भी ये कह रहा था कि काफ़ी हद तक मैं जो कैरेक्टर होता है वो अंदर से ही आता है, और थोड़ा उन पे ट्रिमिंग्स देते हैं ताकि पिछले कैरेक्टर से अलग हो. हर बार मैं सेट पे जाता हूँ तो 1-2 दिन लगते हैं वापस वो मसल मेमोरी के लिए, कि उसी वो डिलीवरी स्टाइल और उसके लिए. बट हैविंग सेड दैट, मैं ऐसा एक्टर नहीं हूँ जो कि मतलब अगर 40 दिन का शूट है तो मैं पुनीत टंडन बैठ के ही रहूँगा. पैकअप होता है और मैं एकदम भूल जाता हूँ कि मैं क्या शूट कर रहा हूँ. अगली सुबह मेकअप में जो लाइंस याद कर रहे हैं तब आई गेट बैक इनटू इट. तो मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता. मतलब आसान रोल है तब भी मैं वैसे ही अप्रोच करता हूँ, अगर बड़ा मुश्किल रोल है तब भी मैं वैसे ही अप्रोच करता हूँ. या सेम. तैयारी बहुत होती है, होमवर्क बहुत होता है, सोचना. और at first acting is not cerebral when you're performing, but at home when you're doing the homework and research, there's a lot of thinking going on कि ये कहाँ से आया होगा, इसके दोस्त कैसे थे, ये कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, क्या चाहता क्या ये किरदार. So all those thoughts are there. But for me it's switch on switch off no matter what I'm playing. Even if I'm playing like a very negative, very grey, dark character, I keep it very light. I'm not like he said, मैं भी वैसा नहीं हूँ कि मैं दिन भर ऐसे किरदार में हूँ, मैं ऐसे ही बात करूँगा. Even if it's an accent that I'm using in the film, I've practiced and rehearsed it so much that I know it, but मैं दिन भर उस accent में नहीं बात करूँगा. Because for me, like shooting is a battle. You have to keep the endurance up. You have to keep your energy at a certain level. और मैं अगर किरदार में बैठा और वैनिटी में मैं स्पॉट वॉइस पे उसी किरदार में बात कर रहा हूँ तो मैं एग्जॉस्ट हो जाऊँगा. एंड जो रिजर्व्स बचें कैमरा के सामने देने के लिए वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे. बट एवरी एक्टर वर्क्स डिफरेंटली. दिस इज नॉट अ नॉक ऑन एनीबडी एल्सेस वर्क. हर क्रिएटिव की सोच अलग होती है, विच इज़ वाई वी आर ऑल यूनिक, विच इज़ वाई आई विल नेवर डू अ सीन लाइक Sattu does it and Sattu will never do it like I do it. We're all very unique and everything makes us triggers us in different ways. आप दोनों से बात करके लगा आई एम श्योर इट विल बी अ वंडरफुल सीरीज. सो फैंस काफी वेट कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? या आई थिंक जस्ट व्हाट यू सेड. आई थिंक कि हमने इस बार एक्चुअली एक अच्छा सीजन बनाया है तो हम खुशी से प्रमोट भी कर रहे हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि व्हेन यू नो लाइक आई डोंट नो यार ये कैसा होगा. बट नहीं अच्छा है. एंड हमें खुद देखने की बहुत इच्छा है कि हाउ इट टर्न्ड आउट. Okay, thank you so much. It was lovely talking to you too. Likewise. Thank you so much. Thank you.